सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यह है 7 डे। The magical way out of negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. ये है बहाउल्लाह का लिखा हुआ है, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। अपने को ये देखना है कि जो भी ग्रैटिट्यूड में जो भी आदमी रहता है, कैसी भी सिचुएशंस हो, वो हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर मान लीजिए उसके पास में 5,000 रुपया चाहिए था, उसके पास एट प्रेजेंट सिर्फ 2,000 है, तो वो 2,000 के लिए वो हमेशा थैंकफुल रहेगा। अगर उसके कोई हेल्थ इश्यूज है, हो सकता है उसके हाथ में दर्द हो रहा हो, तो वो अपने पाँव के लिए खुश रहेगा कि एटलीस्ट मेरे पाँव तो सही सलामत है, मेरी आंखों से तो अच्छा दिख रहा है, मैं कान से तो सुन पा रही हूँ। अगर मान लीजिए उसको मनपसंद नौकरी नहीं मिली हो, तब भी वो क्या खुश रहेगा, कम से कम मुझे नौकरी तो मिली है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो लोग बेरोजगार हैं। तो जितनी अपने सिचुएशंस देखेंगे, हर सिचुएशन में अपने को ये समझ में आता है अपने बहुत बेटर पोजीशन में है, इसलिए जो जो हमेशा ग्रैटिट्यूड में फील करेंगे वो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे चोरी हो जाए, चाहे अबंडेंस हो, हर केस में उनके पास ग्रैटिट्यूड ही होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड का फीलिंग में नहीं है, मतलब आप उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे हो, और अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे हो मतलब ये है कि आप उस चीज के लिए नेगेटिव हो। अगर आप कोई चीज आपको मिली है और आप जस्ट उसको ठीक है भाई मिल गई, तो मतलब ये है कि आप नेगेटिव जोन में हो। तो वो चीज अपने को कभी भी, आप अगर जब तक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में नहीं आते हो, तब तक आपको उस चीज के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। अगर थोड़ा भी मिला है, उस थोड़े के लिए भी अगर अपनी फीलिंग अगर ग्रैटिट्यूड में है, तो वो तुरंत अपने को जादू से वो उसको आगे बढ़ा देगी उस चीज को। क्योंकि क्या होता है कि अगर अपने ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते हैं और नेगेटिव फील में रहते हैं, तो वो अपने हर चीज को और नेगेटिव नजर आता है। अरे ये मेरे पास इतने थोड़े रुपए हैं, काश और होते, अच्छा पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है, अच्छा उसके पास ये मेरे पास कार नहीं है, उसके पास क्यों है। तो ऐसा करते करते हम लोग क्या अभाव को क्रिएट और करते चले जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, जो थोड़ा है उसी में आप सोचो इससे आप क्या क्या कर सकते हो, और जब आप उसमें ही खुश रहना सीख जाते हो, तो फिर आपको और मिलते चला जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है। अब देखो अचानक में कहीं पे अगर कुछ अपने को अगर लगता है कि अपने टक्कर लग गई, तुरंत अपना अपना ध्यान जाएगा अरे मेरे हाथ में टक्कर लग गई। अरे उसके पहले अगर अपने ग्रैटिट्यूड करते कि चलो अपने हाथ एकदम सही सलामत है, कितना काम कर सकते हैं, तो शायद शायद अपने को वो इंसिडेंस मिलता ही नहीं। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है। मतलब आपको, आप एक नौकरी पे जा रहे हो सकता है वो आपकी मनपसंद की नहीं हो, पर वो ठीक है नौकरी मिली हुई, आप किए जा रहे हो काम, आपको बस जाना है और आना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पर अचानक आपको एक खबर मिलती है कि अब उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग उसके लायक हैं और जो लोग अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। तब अचानक आपको लगता है अरे मेरे पास तो नौकरी है, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? आजकल जैसे जॉइंट फैमिली में कितना सब कोई एक दूसरे के लिए अगर ग्रैटिट्यूड में रह के अगर अपने चलते हैं, तो सबका अलग अलग नेचर होता है। और अपने उसको अगर नेचर को अगर लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, एक बार अपने उसके नेगेटिव अगर नेचर को देखने लग जाते हैं ना, तो अपने को 10 खामियां उस इंसान में नजर आती है। फलस्वरूप क्या होता है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि आप फिर उसमें अच्छाई तो ढूंढना बंद ही कर देते हो। तो अपने को क्या करना है, अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर अपने को लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसा कुछ उसका नेचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उस समय तुरंत अपने को ये सोचना है उसमें कुछ अच्छाइयां भी तो है। वो क्या क्या अच्छाइयां हैं, अगर अपने उसको फोकस करते हैं और उसके लिए अपने थैंकफुल होते हैं, तो फिर शायद वो जो अपने को अखर रहा था वो कमी, वो अपने उसको निग्लेक्ट कर देंगे और रिलेशंस वापस से मधुर हो जाएंगे। जब आप अपनी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? हाँ, मतलब हम लोग वही है, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे हैं। अपने जब तक वो चीज अपने काम में आ रही है, अपने ग्रेटफुल होने का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग बस उसको यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हाँ, अपने पास है और यूज कर रहे हैं। पर जैसे वो उसको भी तो अटेंशन चाहिए ना, जैसे अपने कोई चीज करते हैं तो अपने को लगता है यार उसको एक्नॉलेज करे, कोई उसको थैंकफुल हो, मतलब अपने को भी अच्छा लगता है कि हाँ वो अपने लिए अपना प्लस पॉइंट्स बोल रहा है। वैसे ही जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, वो लोग भी ऐसा ही है, वो लोग भी चाहते हैं कि उसकी तरफ अटेंशन जाए। अपने अगर मिक्सी यूज कर रहे हैं, तो अपने कभी बोलते हैं वाह देखो 2 मिनट में खाना बन गया। आज वो 5-10 मिनट पहले जमाने में सिलौटे होते थे, उसमें पीसे जाते थे, 15-20 मिनट लगते थे। अभी 2 मिनट में मिक्सी चलाया और वो काम हो गया। अपने जाते हैं होटल की तरह, अपना 15 मिनट में बोलते हैं कि भाई सर्वेंट तुम बना दो, वो सब्जी फटाफट बना देता है, क्योंकि उसके पास इतनी फैसिलिटीज है। कि आपने थैंकफुल हैं? या फिर वो सर्वेंट जो खाना बना रहा है उसके लिए क्या अपने थैंकफुल हैं? तो अगर अगर वो जब फिर वो बीमार हो जाता है ना, जिस दिन नहीं आता है, तब उस दिन याद आती है अरे यार आज वो नहीं आया, अब अपने खाना कैसे खाएंगे। अपनी उसको एक्नॉलेज अगर करते जाए, तो शायद वो भी हमेशा एक्साइटेड रहेगा कुछ नया नया बना के खिलाने के लिए। अरे उनको तो बहुत पसंद आता है ना। आप देखिए जब आप उसकी बहुत बड़ाई करते हो ना, तो उसको भी लगेगा आज हम ये वाला सब्जी बना दें, आपको देखो ये वाला बिग डिश बना दें, ये बहुत पसंद आएगा। उसको भी एक्साइटमेंट रहता है जब आपने उसकी बड़ाई करते हैं। तो क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? जब आप सुबह उठते हैं, तो आप कम से कम आप ये तो सोचते हैं ना, आज वापस भगवान ने मुझे सांसें दी है, थैंक यू गॉड, मुझे जिंदा रखने के लिए शुक्रिया। आप और एक नया जीवन और एक नया दिन, कितने जन ऐसे होते हैं जिनको नया दिन तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो क्या अपने उस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शक। मतलब अपने सुबह उठ गए तो क्या हुआ, आज ये ऐसा क्या, चाय अभी तक क्यों नहीं आई, अभी अरे यार वॉशरूम में कोई घुस गया, मुझे जाना था पहले। अपनी कितनी चीजें हैं, बजाय थैंकफुल होने के अपनी हर चीज वो सोचने लग जाते हैं जो चीज की आपको नेगेटिव की ओर लेके जा रही है। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। फलस्वरूप क्या होता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आपको शिकायत करने का शौक है, ले मैं तेरे को और ऐसी सर्कमस्टांसेस दे रहा हूँ जिसे तू और शिकायत कर, और आपका पूरा दिन वैसे ही गुजरता है। और यही जब आप सुबह ग्रैटिट्यूड नोट्स के साथ उठते हो ना, प्लीज म्यूट करें ना। आप जब ग्रैटिट्यूड नोट के साथ उठते हो, तब आप देखो आप हर चीज अच्छी अच्छी लिखे होते हो। आप सुबह ही शुक्र करते हो 5 एलिमेंट्स को, आप सूर्य को थैंक यू करते हो, आप जो आपके पास बैटरी आई तो आप बैटरी के लिए थैंक्स दे रहे हो, आप हर चीज के लिए थैंक्स कर रहे हो। तो क्या होता है, पूरा दिन आप देखिए आपको हर चीज मन मुताबिक मिलती चली जाती है, क्योंकि आपने सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छे से की। जब रात को सोते वक्त आप जब मैजिक स्टोन को बोल के सोते हो ना कि ना ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, उसमें क्या एक रीजन क्या है, ये लॉजिक है इसका, कि अपने क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो जब अपने जो जी रूटीन वर्क कर रहे हैं, वो सारा रूटीन वर्क अपने को कॉन्शियस माइंड करा रहा है। पर जब अपने सोने चले जाते हैं, तब उस समय अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जब रात को जस्ट जस्ट सोने के पहले में वो आपका कॉन्शियस माइंड सोने जा रहा होता है और सब कॉन्शियस माइंड उठने जा रहा होता है। उस समय अपने जो भी कुछ
अच्छा बोलते हैं ना, उस दिमाग में चला जाता है और वो क्रिएशन करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब सुबह अपने उठते हैं, तो उठते के साथ क्यों बोलते हैं आप ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखो। आप बिस्तर पे जब रहते हो, तभी आपका क्या होता है, उस समय कॉन्शियस माइंड उठने का कंडीशन में रहता है और सब कॉन्शियस माइंड सोने जाने वाले कंडीशन में रहता है। तो उस समय जब आप कुछ भी ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखते हो, तो वो आपका जो वो जो बीच का स्टेज है, वो आपका हर चीज को लेके और उसको फटाक से आपका उसको कार्यान्वित करने का प्रोसेस में डाल देता है। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अपने सपने में क्या, जो अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं, वो ड्रीम के तो अपने को करीब जाना है ना। तो अपने विकार में कंप्लेन कर रहे हैं तो अपने नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। चाहे अपने वेदर के बारे में बोल रहे हैं, भैया देखो कितनी धूप है, हम कैसे बाहर जाएं। अरे अपने, अगर वो यही सोचते हैं कि अगर धूप ही नहीं होगी तो विटामिन डी बॉडी में कैसे आएगी। अपने उसके प्लस पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। अगर सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं तो अपने को फिर हर दिन अंधेरे ही अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। आप जो लोग एकदम आर्कटिक जगह पे रहते हैं ना, उन लोग से पूछो जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, वो लोग तरस जाते हैं। उनके वो कपड़ों में शायद फंगस लग जाते होंगे, क्योंकि धूप नहीं निकलती है। तो मतलब वो अपनी ब्लेसिंग्स है, अपने उसको भी ऐसा कर देते कि एज इफ कि हम लोग को क्यों धूप मिल रही है। कम से कम उसके लिए थैंकफुल अगर होंगे ना, तो वो धूप भी अपने लिए अपने हिसाब से एडजस्ट होके चलेगी। अब जैसे ट्रैफिक में भी जा रहे हैं अपने, अब तुरंत शिकायत कर देते हो, यार देखो फिर रेड लाइट हो गया, अपने को और 20 मिनट ज्यादा लगेगा। आप एक शिकायत किए ना, फिर देखिए आगे मोड़ पे फिर आपको ट्रैफिक मिल जाएगी। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अपने सोचते हैं ना, एक जगह रुके तो दूसरा जगह क्यों रुक रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप एक जगह यहाँ शिकायत किए, देखो लाल बत्ती में फंस गए, आगे मोड़ पे फिर दूसरी लाल बत्ती, फिर तीसरे मोड़ पे फिर तीसरी लाल बत्ती। सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने बॉस के लिए बोल रहे हैं, अरे भैया जो आपको खाने दे रहा है आप उसी की क्यों शिकायत कर रहे हो। आप, वही तो आपको आगे बढ़ा रहा है, वही तो आपको प्रमोशन भी देगा। जो लोग अपने बॉस का ना चमचागिरी करते हैं ना, मतलब टू बी मोर अप्रोप्रिएट उनके बारे में, मतलब वो उनके फेवर में बात बोलता है, जिसको लोग जलन के मारे चमचागिरी का नाम दे देते हैं, वो बॉस ही आपको आगे जाके प्रमोशन दे देता है। और अगर आप जैसे सपोज अगर अपने अंडर में जो स्टाफ्स काम करते हैं, अगर अपने लिए वो लोग अच्छा नहीं बोले, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। आप कभी भी ये लगेगा वो अगर फेथफुल ही नहीं है आपके लिए, आप कभी उसको सोचोगे कि इसको अपने, इसकी सैलरी बढ़ा दें। हाँ, जो अगर आपको आपके हिसाब से काम करता है ना, अपनी खुशी खुशी इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। जीवन साथी के बारे में आप बोले कि भाई आज वो जो अपने लिए कर रहा है, आप अपने लिए उसके लिए अपनी शुक्राना नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज सोच के देखो, मान लो आपकी शादी को 10 साल हो गए, डेली आप एक कंप्लेन अपने पार्टनर के लिए बोल रहे हो। 10 साल में आप सोचो, एक साल में आप 362 कंप्लेन किए, 10 साल में 3650 कंप्लेन कर दिए। अब आपको उससे रिलेशन ठीक चाहिए, तो कम से कम आपको एक कंप्लेन के पीछे आपको 10 ग्रैटिट्यूड देना है, 10 उसके प्लस पॉइंट्स को बोलना है। तो मतलब अगर आपको वो रिलेशन जो पहला दिन था, वैसा रिलेशन में भी अगर आपको आना है, तो 3650 इंटू 10, मतलब 36,650 आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा, तब जाके वो रिलेशन आपके बराबर का आएगा। तो आप कर क्या रहे हो, अब देखो, आपको ग्रैटिट्यूड में अब तो आपको रहने की आदत डालनी ही होगी। और कब आप बराबर में आ पाओगे, कम से कम डेली 100-200 तो ग्रेटिट्यूड आपको उसके लिए लिखने ही पड़ेंगे। और अपने सोचते हैं कि देखो ग्रेटिट्यूड लिखने तो लग गए, अभी तक ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। अरे आप देखो तो सही, आपने उसके लिए कितने कंप्लेंट्स किए थे। अब उसके बराबर में आने के लिए कम से कम पहले उतनी ग्रेटिट्यूड तक तुम्हें तो आओ। जब इसका अर्थ है आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और हर शिकायत के साथ अपने सपनों को, जीवन को, सपने के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुई। आपके अगर लाइफ में अब ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ गई है जहां आपको प्लस पॉइंट्स नजर ही नहीं आ रहे,
माने कि आपने ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल छोड़ दिया है। आप उसके प्लस पॉइंट्स की तरफ देखते ही नहीं हो। अभी तक जो पास्ट में जो मिला है, अगर आप एक एक चीज को याद करोगे, तब आपको लगेगा अरे मुझे ये भी मिल गया था, मुझे ये भी मिल गया था, इस आदमी में ये खूबियां थी। और मैं अभी अब उसके हर नेगेटिव पहलू को देख रहा हूँ। नतीजा क्या हो रहा है, आपको उसके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। शादी का केस में तो डिवोर्स होने की नौबत आ जाती है। तो अब आपको, अब अपने पास ये राज है, अब इसको पकड़ते हुए अपने को आगे चलना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना संभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। आपको बस पॉजिटिव खोजना है हर फील्ड में। जो जो फील्ड में आपको लग रहा है ब्रेकडाउन से, अगर आपको हेल्थ में भी लग रहा है, तो शायद कभी आपने अपने हर पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड नहीं किया था। अब आप आज से शुरू हो जाइए। हाँ, आपको वापस से उस पोजीशन में आने के लिए आप ये सोचिए कि मैं तो कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं इमीडिएटली रिजल्ट मिला। अरे आपने कितनी शिकायतें की थी, उसके एक एटलीस्ट उसके लेवल में तो आप ग्रेटिट्यूड करो। तब जाके तो आपको बराबर में आओगे, फिर और करोगे, तब आपको प्लस में रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। हाँ, जब आप ग्रेटिट्यूड करो तो आप दिल से करना, क्योंकि आप जितने दिल से करोगे उतना उसके लिए फीलिंग आएगी। तभी आप उसको उसके साथ आप क्या बोलेंगे, उसके साथ आप कुछ न्याय कर पाओगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे भाई अभी तो मेरा मनपसंद जॉब ही नहीं है, मैं कैसे कृतज्ञ हूँ, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है काम करके, और मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है। तो आप कम से कम उनको याद करो ना, जिनके पास जॉब ही नहीं है। तब तो आपको लगेगा आप कितने लकी हो, कम से कम आपको जॉब तो मिला। आज कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो उनको, जो आपको जॉब मिला हो सकता है वो कोई की ख्वाहिश हो, और जो आपको मिली भी है, तो कम से कम आपको वो तो मिली भी है। जब आप एक गाड़ी लेके जाते हो बाहर, और कितने जन ऐसे होते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, हो सकता है उनका ख्वाब हो कि आपको वो पर्टिकुलर मॉडल मिल जाए, पर आपको लगता है अरे काश मैं मर्सिडीज में जा रहा होता। आप कम से कम ग्रेटिट्यूड फील करो, एट प्रेजेंट आपके पास जो मॉडल है, तब तो आप मर्सिडीज मर्सिडीज तक जा पाओगे। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वर्ल्ड डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। इस मूवी में क्या था, वर्ल्ड डिज्नी ने जो था द ग्लैड गेम दिखाया है। उसमें पॉलियाना मतलब जो एक लड़की थी छोटी, 9-10 साल की थी, और उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तो उसको कुछ दिन के लिए अनाथ आश्रम में रहना पड़ा था। और अनाथ आश्रम में फिर उसकी एक कोई आंटी आई, और उसको मतलब उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया। शी वॉज वेरी रिच, और उसको वो अपने घर ले गई। उसके फादर ने उसको बचपन में एक गेम सिखाया था, द ग्लैड गेम, कि जैसी भी परिस्थिति हो, तुमको हर हाल में उसमें खुश रहना है। तो उसके एक रिलेटिव ने ये बताया था, ये गेम का आइडिया दिया था, और उसके पास एक बैसाखी भेजी थी कि ये तुम लोग इस बैसाखी को देखना, कि आपको ये कभी आप चल पा रहे हो, और आपको इसकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप खुश हो जाओ। आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस है कम से कम इतनी बदतर तो नहीं है ना, आप चल तो पा रहे हो, चाहे आप धीरे चल रहे हो। आप धीरे चलने में भी खुश हो सकते हो कि कम से कम मुझे उसका सहारा नहीं लेना पड़ रहा। तो उसने बचपन से सीखा था कि वो जिस भी हालत में थी उसको खुश होना आता था। तो जब उसकी आंटी ने उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अब उसको एक घर मिल रहा है। जब वो घर गई, वो बहुत खुश हुई, इतना बड़ा घर, वाओ। और वो मतलब उसमें बहुत खुश होके जब चढ़ रही थी सीढ़ियां, तो उसकी ये जो आंटी थी, उसने वो जो घर दिया, वो छत के नीचे जो स्टोर रूम टाइप के बने होते हैं ना, उसमें कमरा दिया। वो उस कमरे को देख के भी बहुत खुश हुई, बोले वाह मुझे कितना अच्छा घर मिला, मुझे कितना अच्छा कमरा मिला। और वो जो हर स्थिति में परिस्थिति में खुश होना जानती थी। वो उसके अंधेरेपन से डरी नहीं उस कमरे के, उसमें खुश हो गई। और उसकी आंटी ने बोला कि 6 बजे डिनर लगता है, तुम आ जाना।
उसने हर चीज में अपने आप को खुश होने का ये प्रण लिया कि मुझे हर चीज में खुशी खुशी रहना है। तो वो कहीं ना कहीं उसको उस रात को उसको डिनर नहीं मिला क्योंकि वो लेट हो गई थी, उसको सिर्फ मिल्क ही मिला। तो वो उसने क्या बोला, आई एम ग्लैड फॉर दिस मिल्क। वो उसमें भी वो खुश हो गई। तो उसकी जो गवर्नेंस थी, उसको उसको ये लगा कि ये कैसे खुश रह लेती है। तो उससे उसका राज पूछा। तो उसने बताया कि हम लोग ग्लैड गेम खेलते थे जिसमें हर परिस्थिति में, मतलब हम लोग हमें ये खोजना है कि आपको ये तो मिला ना, थोड़ा सा के लिए भी शुक्रिया करो तो आप बहुत खुश होगे। लास्ट में ऐसा था कि उसका एक्सीडेंट होता है, उसके पाँव चले जाते हैं, पर उस स्थिति में भी उसने सबको उस ग्लैड गेम के बारे में बताया और सबको खुश होने का, मतलब जब वो इस मोड़ पे गुजर रही थी जहां उसको ऐसा तलाश करना था कि कोई चीज को लेके वो खुश हो, तो वो उस चीज को लेके वो सबको बताती है कि हमको हर परिस्थिति में खुश होना है। लास्ट में उसके पास एक डॉक्टर आता है जो उसको ठीक कर देता है और वो चलने लग जाती है। वो मतलब आप इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि आपके पास कैसे भी सर्कमस्टांसेस थी, आपने उस ग्लैड गेम को खेला। आप आज से ग्लैड गेम खेलना शुरू करिए और जैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आप एक खुशी होने का मौका ढूंढिए और देखिए जिंदगी कितनी आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छी से अच्छी स्थितियां देती चली जाएगी। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पे गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पे नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वर्ल्ड डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इससे आइए हम सब कृतज्ञ हों। Let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful, गौतम बुद्धा। आप ये सोचिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति अपने पास आ रही है, हम लोग वहां लेसन्स लर्न करते हैं। हो सकता है कि हमने थोड़ा बहुत ही इस जिंदगी से सीखा है, पर कुछ तो सीखा है ना। अगर समझ लीजिए हम बीमार, हम औरों के कंपेयर में अगर देखें कोई बीमार पड़ा है पर हम बीमार नहीं पड़े, तो हम अपने हेल्दी शरीर के लिए थैंक्स तो बोल सकते हैं। और मान लीजिए हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं ना, आज हम जिंदा, उसके लिए तो हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो अपने को कंपेयर करना होगा कि अपने पास क्या चीज अपने को हासिल हुई है। अपने तो यही देखते रह जाते हैं कि क्या अपने को हासिल नहीं हुई। आज अगर अपने, अगर एकदम हेल्दी हैं, अपने बोल पा रहे हैं, कम से कम अपने गूंगे तो नहीं पैदा हुए। अपने को भगवान ऐसी शक्ति दी है कि अपने बोल पा रहे हैं, अपने सुन पा रहे हैं, अपने लिख पा रहे हैं, कम से कम अपने अनपढ़ गवार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो स्कूल देखने भी नहीं मिला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने भी नहीं मिला, और हम लोग छोटी छोटा चीज अगर नहीं मिलता, अरे आज ये खाने में नहीं बना, आज वो नहीं बना, हर छोटी चीज के लिए बजाय थैंकफुल होने के अपने झड़ी लगा देते हैं शिकायतों की। अब आइए हम अपनी जिंदगी का एक नया तरीका देखते हैं कि जो भी चीज मिल रहा है बस उसमें अपने को थैंकफुल होना है। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया। अपने कंप्यूटर पर या अपनी कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पे आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप ये सोचे कि मेरे को थोड़ा तो मिला है ना, उसमें खुश रहना। पर आप जब कंपेयर करने लग जाएंगे ना,
कि आप दूसरों के पास ये चीज तो है ही नहीं। जब अपने झोपड़ी में लोगों को देखेंगे कि अरे उसके पास तो पक्के मकान नहीं है, अपने कम से कम पक्के मकान में तो रह रहे हैं ना। अपने कम से कम पक्के मकान में तो रह रहे हैं ना। तो आपको एक एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी, थैंक यू गॉड, मुझे आपने सीमेंट का मकान दिया, थैंक यू पापा, थैंक यू। अपने फादर इन लॉ को आप थैंक यू बोलेंगे, या जिसने भी ये बनवाया उसको थैंक्स बोलेंगे। तो अपने को ग्रैटिट्यूड तो हजारों कारण मिल जाएंगे अपने हर चीज में, चाहे बिजनेस में भी, कि कम से कम आप दूसरों को देखिए जिनके बिजनेस लॉसेस में जा रहे हैं, आप तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में हो, या आपके पास गोडाउन है जो कि भाड़ा में लगी हुई है जिससे आपके पास पैसे आ रहे हैं। अपने कितने बार थैंकफुल हो रहे हैं कि अपने वहां से सब कुछ आ रहा है। अपने बजाय ये बोलेंगे यार ये गोडाउन तो लगी नहीं, बाकी 10 लगी हुई है, पर अपनी शिकायत क्या रहती है, एक नहीं लगी। अरे बाकी जो 10 के लिए तो पहले थैंकफुल हो, वो भी 11वीं भी अपने आप लग जाएगी। अपने को अब स्ट्रेस करना है, अपने को क्या क्या चीज लेके थैंकफुल होना है। उदाहरण, और अपने जैसे कभी बोलते सपनों का कॉलेज नहीं मिला, पर उसमें अपने भूल क्या करते हैं, एट प्रेजेंट जिस स्कूल में है उसको तो आप थैंक्स बोलते ही नहीं हो, पहले उसको थैंक्स बोलो। देखो वहां ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ला रहे हो ना, तो अपने आप आपको सपनों का कॉलेज भी मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, तो अपनी सर्विस लैपटॉप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लैपटॉप थैंक्स, आप बहुत अच्छे से करा रहे हो। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। मतलब इस पर्टिकुलर अगर कोई भी इश्यूज है तो उसमें आपको फोकस करना है कि आपको क्या चीज है एट प्रेजेंट, और उसमें आप क्या क्या चीज पे ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अब आप सोचेंगे बेरोजगार में क्या ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत पॉइंट्स है, आप देखिए राइटर ने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। हो सकता है कि आप बहुत बिजी थे जब आपके पास नौकरी थी और आप टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, अब रात को 10 बजे आते थे, सुबह 9 बजे निकल जाते थे और भाग दौड़ में ही आपकी जीवन जा रहा था। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मतलब अब कुछ ऐसा चीज था जो आप जीवन में करना चाह रहे थे पर टाइम के अभाव से आप कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आपको टाइम चाहिए था, मेडिटेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, हो सकता है आपको गार्डनिंग का शौक था जो आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, हो सकता है और भी बहुत कुछ है लाइफ में जिसके लिए आपको उस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। हो सकता है आप नौकरी में थे पर आप अपना कुछ निजी बिजनेस चाह रहे थे, हो सकता है अब आप उसको प्लॉट करने के लिए आपको टाइम मिल गया कि मैं इस तरह से करूं तो मेरे को ऐसा लाइफ मिल जाएगा। थर्ड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। इसके लिए भी अपने थैंकफुल हो सकते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं रोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। हो सकता है कि आप प्रेजेंट जॉब से भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है जो पहले आप सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक थी, तो आप क्यों सोचते कि आपको क्या क्या करना है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मतलब इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया हो। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हो सकता है आपको अपने फैमिली के लिए जो सपोर्टिंग नेचर है वो आपको दिख रहा हो अब। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ, चार्ज में है क्या, चार्ज। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं इस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि हो सकता है कि आपको रेस्ट की सख्त जरूरत थी जो कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे थे। अब आज आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपकी बॉडी को हो सकता है आराम के लिए वो टाइम मिल गया। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। वो इम्पोर्टेंस आपको पता चलता है, कोई भी चीज जब खो जाती है ना तब उसको अपने को ज्यादा एहसास होता है कि वो थी तो मेरे लिए क्या रोल प्ले कर रही थी।
बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। मतलब आप बस ग्रैटिट्यूड करिए। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि आपको क्या आगे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बस आप ग्रैटिट्यूड करते जाइए और देखिएगा कितना सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपने और भी रिलेशंस को ले सकते हैं, जो हो सकता है आप वाइफ को ले ले, आप हस्बैंड को ले लीजिए या फिर बच्चों को ले लीजिए, कोई भी आप रिलेशन माँ के लिए ले लीजिए, आप वो ले सकते हो। फर्स्ट, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि मैं उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी और वो अपने पिता को से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। और यदि वह अपनी कृतज्ञता कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कई बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, जो फ्रिक्वेंसीज है, वो सामने वाले की पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं उनके बारे में, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे। वो कैसे होता है, आज ये पूरा पूरा साइंस पे बेस्ड है। अपने अगर सोचेंगे कि नहीं ये तो बहस सुपरस्टिशंस है कि मैं ये कैसे वर्क करेगा, तो आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप अगर पढ़ने चाहोगे तो आपको ये थ्योरी पता चलेगी। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि समान चीजों को आकर्षित करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव को आकर्षित कर रहा है, नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव सिचुएशंस को कर रहा है। तो आप पर है, आप क्या चीज को आकर्षित कर रहे हो। तो अपने को बेहतर अगर संबंध चाहिए तो आप बेहतर चीजें खोजिए, 10 प्लस पॉइंट्स खोजिए, उस पर फोकस करिए और आपको वो चीज मिल जाएगी। याद रखिए आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यही है। अगर आपको ये आपकी सिचुएशन आपको पता चल जाएगा कि आपने उस सिचुएशन में कितना ग्रैटिट्यूड दिया है। अगर आप समझ लीजिए आपकी सिचुएशन अगर एट प्रेजेंट बहुत ही खराब है तो आप समझ लीजिए ग्रैटिट्यूड की सख्त जरूरत है वहां पर। तो अब आप आज ही से उसमें ग्रैटिट्यूड डालना शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव पॉइंट्स तो आप ही को खोजने हैं। हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब आपको फोकस कहाँ करना है ये आपको तय करना है। ये आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इससे जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। जब आप ये अपर लाइन में होते हैं, जो आपके पास फीलिंग चार्ट है, तो आप अगर अपर लाइन में हैं तो आप समझ जाइए, मतलब आपके पास हैप्पीनेस आ रही है,
आप एकदम सेटिस्फाइड है लाइफ से, आप एक्साइटेड हैं हर चीज के लिए, और आप ग्रैटिट्यूड का फीलिंग में रह रहे हैं, आपको हर चीज में थैंकफुल आप फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए अब आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और तुरंत आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। वो आप बस आपको जिन्ही आके बोलने ही वाला है, जो हुक्म मेरे आका। जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रीय कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आपको कोई भी सिचुएशन आपको दिख रही है कि वो नेगेटिव है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप उस पर फोकस करिए, बस, और कुछ नहीं। आप ग्रैटिट्यूड, अब उसी फील्ड में आपको सख्त जरूरत है ग्रैटिट्यूड देने की, आप प्लस पॉइंट्स लेते जाइए, जैसे जॉब के लिए या फिर आप अपना पर्सनल लाइफ में कुछ भी, हेल्थ है तो हेल्थ में अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाइए, आप दूसरे जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स है बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप करते जाइए और दिल से थैंक यू। चलो मैं ब्लड के लिए थैंक यू दे रही हूँ, क्योंकि ब्लड से तो मैं एकदम शक्ति अब मेरे को आ रही है शरीर में। मेरी हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के लिए थैंक यू दे रही हूँ, क्योंकि तभी तो मैं चल फिर पा रही हूँ, एक ढांचा खड़ा उसके ऊपर मांस आ गया, तो वो हड्डियां मेरे लिए कितनी स्ट्रांग हड्डियां हैं मेरे शरीर में। आप जब उसकी क्वालिटीज देखोगे ना तो आप दिल से उसके लिए थैंक यू। आपको जब आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप आराम से मैं पढ़ पा रही हूँ बिना चश्मे के, तो मैं कितनी थैंकफुल फील करती हूँ। कितने लोगों को तो चश्मे की जरूरत है तब जाके वो पढ़ पा रहे हैं, उनको पहले अपना चश्मा खोजना पड़ता है। तो मैं तो कितनी थैंकफुल हूँ। तो मैं जब उसका रीजन देख रही हूँ कि हाँ किस कारण से मैं थैंकफुल हूँ, तो ग्रेटिट्यूड मैं दिल से दे पा रही हूँ। और जब मैं दिल से दे पा रही हूँ तो कोई भी चीज, अगर वो सिचुएशन कैसी भी है, सोल्यूशन मेरे को मिल जाएगा, और वो जादू का मतलब जादू स्टार्ट हो जाएगा हमारी लाइफ में। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का, वर्ल्ड लिजनिंग का तरीका भी आजमा सकते हैं। जैसे वो हर चीज में बोलती थी आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, बस आप वो भी गेम खेल सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। मतलब जो भी मिला है बस आप उसके लिए खुश होइए और बस आप लिखते जाइए आप क्यों क्यों खुश होते जा रहे हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीके का अभ्यास ये लिख कर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स फॉर द, जो भी आपका परफेक्ट रेजोल्यूशन है उसके लिए आप थैंक्स दीजिए। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहीं भी, तो इस, और सिर्फ आज के लिए देखिए, आपका अब असाइनमेंट ये है कि आप पूरा दिन विदाउट नेगेटिव बात बोले आप रह सकते हो क्या। आप देखिएगा बहुत हिडन भी अपने बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुंह से कुछ बोल रहे हो। कितनी बार होता है कि अपने इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ बोल जाते हैं नेगेटिव। जैसे सपोज आप जैसे नेबर ने कार ली और आपको अंदर से लग रहा है मुझे ठीक है, काश मैं ये सोचा था कि मेरे पास ये कार होती है, तो इसने ले ली। तो अब क्या हिडन है इसमें, आप जेलस जो हो रहा है वो हिडन है। तो इसलिए आप हर चीज में आपको अपने भाव पे भी विचार करना है, आपको वर्ड्स पे भी करना है, तब जाके आप फुल्ली आप सोच सकते हो कि आप पॉजिटिव हैं। आप, ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखिए कि क्या पूरे दिन आप बिना नकारात्मक बातें बोले रह सकते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतें से ऐसी अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर के फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी हुई जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और तत्काल रुक जाए, कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आपको एक लाइफ लाइन मिल रही है। सपोज अभी तो अपनी आदत है नहीं ना पॉजिटिव बोलने की, हो सकता है कि अपने 50 बार बोल ही दें, तो जैसे अपने बोले तो राइटर एक लाइफ लाइन आपको दे रही है, तुरंत के तुरंत आप उसकी कोई दूसरी चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपका सर्वेंट आपको एक खाना बना के दिया और आपको लगा कि उसमें उसने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी, और आपने एक बार डांट के बोल दिया तुमने इसमें इतनी चीनी डाल दी। आपने वो बोल तो दिया,
अब आपने डाटा है नेगेटिव हो गए, तुरंत का तुरंत आपको उसको करेक्शन कैसे करना है। वाह, कितना टेस्टी खाना बनाया है आपने, तुरंत का तुरंत उसको पॉलिशिंग कर दिया। तो ये चीज आप जैसे ही करोगे, आपको नेगेटिव में आप बहुत ध्यान देने लग जाओगे कि आप क्या बोल रहे हो। ये देखिए, ये सिचुएशन जो आ रही है, ये सिचुएशन शायद इसीलिए आ रही है कि आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहते हो। मैं इसको ऑल्टरनेटिव मोबाइल रेडी रख के रखी हूँ, ज्यादा अगर होगा मैं मोबाइल पे स्विच ओवर हो जाऊंगी। खाली स्थान में कोई चीज, कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई, मैं मोबाइल पे अब स्विच ओवर कर रही हूँ। या मैं बुक से पढ़ दूं क्या? आप पढ़ो। हम बुक से पढ़ देते हैं इसको, थोड़ा सा ही है। आवाज आ रही है ना बस मेरी? हाँ हाँ आ रही है। अपने पास रास्ता है, पॉजिटिविटी है, अभी भी अपने काफी पॉजिटिव रह सकते हैं इसमें भी। ओके, तो यदि जादुई लाइफलाइन आपने समझ ही गए कैसे इस्तेमाल करना है, ग्रेटिट्यूड फील करके। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर दोगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी न्यायमती गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको समाधान मिला भी नहीं है, फिर भी आपको लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए, कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या मैं बुक के लिए सचमुच ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू बुक, ये बुक है इसलिए आज अपनी क्लास जारी है। थैंक यू। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो सबको क्लियर हो गया कि अपने को कैसे, ये सिचुएशन इसीलिए आई है, ये अपने को कुछ सिखा रही है कि अपने को थैंकफुल होना कि अपने पास और भी चीज अवेलेबल है, उसके लिए अपने उसको यूज करें और उसको थैंक यू बोले। और इसको तो थैंक्स बोलना ही है क्योंकि ये अपना साथ निभाता चला जा रहा है। ओके, थैंक यू।